पर्व मनाती है। वह फ्रांस देश के लूर्द में मसाबियल नामक एक स्थान है, वहाँ एक ग्रोटो है। वहीं माता मरियम ने 1858 को बरनादेत को 18 फरवरी 1858 से 16 जुलाई 1858 तक 18 बार दर्शन दिए। माता मरियम के हाथ में एक सफ़ेद रोजरी थी। बरनादेत को उस माता ने रोजरी करना सिखाया और पापियों के मन परिवर्तन के लिए पश्चाताप करने को कहा। फिर 16 जुलाई को माता मरियम ने अपना अंतिम दर्शन दिया और अपना परिचय देकर कहा, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूँ। इसी लूर्द की कुंवारी माता मरियम का त्योहार 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो आइए हम माँ मरियम के आदर में एक गीत गाएं। आयो कर कोरा स्वर्ग है के स्वर्ग सुख है के, आयो कर कोरा कर सुख लेके, कहो कौन नाके। आयो कर कोरा स्वर्ग है के स्वर्ग सुख है के, आयो कर कोरा कर सुख लेके, कहो कौन नाके। जीवन करके घड़ी कोरा में, सुखे सुखे बितराए। जीवन करके घड़ी कोरा में, सुखे सुखे बितराए। आयो कर कोरा स्वर्ग है के स्वर्ग सुख है के, आयो कर कोरा कर सुख लेके, कहो कौन नाके। आयो कर कोरा के अंगना में, चांदो तारे घर जाए। आयो कर कोरा के अंगना में, चांदो तारे घर जाए। सतो समंदर पारे से, अमर सुहाना दरियावे। आयो कर कोरा स्वर्ग है के स्वर्ग सुख है के, आयो कर कोरा कर सुख लेके, कहो कौन नाके। आइए आज हम लूर्द की माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा भक्ति पूर्वक रोजरी माला करें और सहायता मांगे। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आई, कुंवारी मरियम से जन्मे, पौलुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मारे गए और दफनाए गए, लिम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, चल पर गए और शक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से जीवितों और मृतकों पर न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। दुख के 5 भेद में से पहला भेद, बारी में यीशु की प्राण पीड़ा। इस भेद में हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ रहकर कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह से कर सके। साथ ही हम सभी धर्म समाजियों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने बुलाहट में मजबूत रहे और अपने पवित्र जीवन द्वारा लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित कर सके। पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। नाम मरिया की माँ, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया के पापों, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन।
पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर बुराई से बचाओ। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। भाइयों, धर्म बहनें, माता पिता एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, ऊपर जिसका अंत नहीं होता उसे आसमां कहते हैं, और इस दुनिया में जिसका प्यार खत्म नहीं होता उसे माँ कहते हैं। हम आज 11 फरवरी को लोर्द की माता का त्यौहार मना रहे हैं। माता मरियम हम सबों से बहुत प्यार करती है, और इसलिए तब विभिन्न स्थानों में, विभिन्न रूपों में और विभिन्न लोगों के लिए वह दिव्य दर्शन देती आ रही है। और दिव्य दर्शन देने का मुख्य मकसद यही है कि माता मरियम अपने दर्शनों के द्वारा यही बतलाना चाहती है कि वह हमें अपने पास बुलाती है, हमें प्यार करती है, हमें भटकने देना नहीं चाहती है, बुराई में नहीं जाने देना चाहती है। और इसी तरह से 1858 ईस्वी में आज के दिन में ही दक्षिणी फ्रांस के लूर्द में आज के दिन में एक छोटी सी बालिका जिसका नाम था बरनादेते, उसे दर्शन देती है। बरनादेते एक छोटी सी लड़की थी, उसका परिवार बहुत ही गरीब था। वह अपने माता पिता, भाई बहनों और अपने दोस्तों के साथ रहा करते थे, और उसके माता पिता गरीब थे, इसलिए तब बरनादेते जो एक छोटी सी लड़की थी वह अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते थे, और उनके जो भी कार्य होते थे, छोटे बड़े सभी कार्यों को करने में मदद करते थे। जैसे घर का साफ सफाई करना, खाना बनाने में माँ की मदद करना, पानी लाने में मदद करना, उसी तरह जलावन लकड़ी इकट्ठा करना। तो इसी तरह 1858 ईस्वी में एक दिन बरनादेते अपनी छोटी बहन और अपनी एक सहेली के साथ वह जंगल लकड़ी खोजने के लिए जाती है। और जब वह लकड़ी खोजने के लिए जाती है, तीनों जन जा रहे हैं जंगल की ओर। जैसे ही वे प्रवेश किए, धीरे धीरे वे आगे बढ़ गए और अपना अपना लकड़ी इकट्ठा करने लगे। और वहीं जो बरनादेते नाम की लड़की थी वह धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ जाने लगी,
और उस जंगल में एक गुफा था। उसी गुफा की ओर वह जाने लगी और वह गुफा एक ग्रोटो के समान नजर आता था। वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थी। जब बरनादेते ये तीनों अलग अलग बिखर गए, अपना अपना लकड़ियाँ चुन रहे थे, तो बरनादेते को एहसास हुआ कि उस ग्रोटो के समान जो गुफा है उसमें कुछ है, क्योंकि वहाँ से धीरे धीरे ठंडी से हवाएं चल रहे थे और उस गुफा के अंदर से उसे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि उसे अपनी ओर बरनादेते को खींचा ले जा रहा था। जैसे जैसे वह गुफा की ओर जाने लगी, उस गुफा के अंदर उसे रोशनी दिखाई पड़ता है और वह जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, वहाँ उसे एक सुंदर सी नारी दिखाई देती है जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थी और बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही थी। लेकिन बरनादेते जो छोटी बालिका थी वह उसे नहीं पहचानती है। वह अपने घर वापस आ जाते हैं और घर आने के बाद वह अपनी माता पिताओं को, अपने दोस्तों को बतलाती है कि उसने उस जंगल में क्या क्या देखा, कि उसने उस गुफा में एक नारी को देखा जो बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। तो उसके माता पिता डर गए और बरनादेते से कहने लगे कि दोबारा वहाँ मत जाना, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। इसलिए बरनादेते को वहाँ जाने के लिए उनके माता पिता मना करते हैं। लेकिन बरनादेते को अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से उसे कुछ एहसास हो रहा था, खुशी हो रही थी, एक शांति का अनुभव हो रहा था। इसलिए वह जानना चाहते थे कि वहाँ उस गुफा में क्या चीज़ है, वह नारी कौन है। इसलिए वह दूसरा दिन 14 फरवरी 1858 ईस्वी को वह पुनः उस जंगल में जाती हैं, उस गुफा के पास जाती हैं और उसी स्त्री को वह पुनः दोबारा वह देखती हैं और तब वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आज भी उसने उस सुंदर नारी का दर्शन किया। वह दर्शन पा करके पुनः वह घर आ जाती है और इसी तरह से वह लगातार वहाँ उस गुफा के पास वह बालिका बरनादेते जाया करती थी और 18 बार उस नारी ने बरनादेते को दर्शन दी और दर्शन देने के बाद उसे सूचना देती है और अपने बारे में बतलाती है कि मैं निष्कलंक गर्भागमन हूँ। यहाँ पर तुम मेरे लिए, यहाँ पर इस स्थान पर जो यहाँ ग्रोटो के समान जो गुफा है, यहाँ पर एक प्रार्थनालय बनाओ, जहाँ पर लोगों के लिए जो पाप में गिर चुके हैं, पापियों के मन फिराव के लिए यहाँ पर प्रार्थना करना, और यहाँ पर एक जल स्रोत खुलवाओ ताकि जो भी इस जल स्रोत से इसका जल को जो भी प्रयोग करेंगे वे स्वस्थ लाभ को प्राप्त करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी होगी। और इन सभी बातों को उस जगह के स्थानीय धर्माध्यक्ष को बिशप को बतलाती हैं। और वहाँ पर शुरू में लोग, गांव के लोग विश्वास नहीं करते थे कि पता नहीं यह लड़की क्या कह रही है, क्या देखी क्या नहीं देखी, लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास किया और धीरे धीरे वहाँ पर एक प्रार्थनालय बनाया गया। और जैसे ही वहाँ प्रार्थनालय बनाया गया और जो भी लोग वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जाते थे और जो भी वहाँ पर जो जल स्रोत खोदा गया था वहाँ का जल से वे जल ग्रहण करते थे और जो बीमार होते थे वे शुद्ध हो जाते थे, चंगाई प्राप्त करते थे। और जो भी वहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर के जाते थे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। और इसी तरह से वह स्थान धीरे धीरे विकसित होते गया और वह एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान बन गया। और आज के दिन में वहाँ पर एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनाया गया है, एक पवित्र स्थान बन गया है। और जहाँ पर लोग हजारों और लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर तीर्थ यात्री के रूप में वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जा कर के लूर्द की माता मरियम से वे लोग प्रार्थना करते हैं, अपने निवेदनों को चढ़ाते हैं और माता के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।